बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलू की भुजिया बना रहा था तो सोचा आपको भी दिखा दूं। ये नाश्ते में या खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे खाने का कोई कमाल नहीं। हाँ, कल हमारे बच्चियों ने पड़ोस में से मुझे मछली भेजी थी, कहने लगी मछली पका के दे दें। मैंने पका दी, कहने लगी ये तो बिल्कुल होटलों वाली मछली है, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसकी वजह ये है, उसको मैं ये आज गुरु बताऊंगा कि वो वजह क्या थी। हाँ, इतने खूबसूरत सालन क्यों हो जाता है वो मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं उसको ऊपर जाऊं, मैंने ये आलू कुतर दिए, आलूओं के स्लाइसेस बना दिए और ये स्लाइसेस मैं अपने बर्तन में चढ़ा दूं ताकि आलू पकते रहे। इतनी देर में हम दूसरी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आपको दिखाना वो दिखा दूंगा कि क्या कुछ। तो हमने आलू को कतले बना दिए। ये मेरा पॉट मैंने गर्म होने रख दिया था ताकि देर न लगे। पॉट में मैंने आलू डालूंगा और उससे पहले कि आलू डालूं मैं थोड़ा सा तेल डालूं। इसके अंदर मैं तेल डालूं, मैंने शम्स का फ्लावर ऑयल, ये सूरजमुखी का तेल ये डाल दिया। ये तकरीबन खाने के 2-3 चम्मच आप डालिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर वो तेल मैंने गर्म बर्तन इसलिए किया था कि फटाफट पक जाए और इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। ये हमने इसके अंदर आलू डाल दिए, बर्तन मेरा गर्म है, मैं इसको चूल्हे पर रखूंगा तो आगे की आपको दिखाता हूँ कि क्या है बात है, सालन को किस तरह रंग से खूबसूरत किया जाता है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि ये सिर्फ भाप में पक जाए। तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया और जब तक ये आलू हमारे पकेंगे हम दूसरे काम करके आपको दिखाता हूँ। आलूओं को 2 मिनट मैंने ऐसे ढकने के बाद थोड़ा से पानी डाला था और उसमें तकरीबन ये अभी सेम ही गले, ये पूरी तरह नहीं, सेम ही गल गए हैं, तकरीबन गल गए ये। और अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगा और टमाटर डालूंगा और नमक, और जनाबे आली इसमें मैं नमक डालूंगा। नमक हमेशा हाथ में लेके डालते हूँ ताकि पता चल जाए कितना नमक हमें चाहिए। नमक डालूंगा। इसकी खूबसूरती जो जिस तरह कल और मैं ट्रिक बता रहा था, ये जो मिर्चें हैं ये कश्मीरी मिर्च जो कि फीकी वाली वो हैं, ये ताज़ी लाया था। ये 8-10 दिन रखा इसलिए कि थोड़ी सी इसका मॉइस्चर कम हो जाए। अब इसके मैं पेस्ट बनाऊंगा जो मैं अपने खानों में डालता हूँ, इसलिए इसमें लाली आ जाएगी, खूबसूरत लगेगी। टमाटर डाल दिए और एक मैंने ये मिर्च इसमें काट के और आपको दिखाने के लिए और खूबसूरती के लिए डाल दिया और खाने में भी मजा आता है। ये डाल दी। अब इसको हम और थोड़ा सा पकाने के बाद इसको हम तड़का देंगे। तड़के में मैं पहले अपनी चटनी बनाना आपको सिखाऊंगा और उस चटनी से मैं इसको तड़का दूंगा और मेरे आलू की भुजिया ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इसके अलावा मैंने तंदूर की रोटी घर में बनाई है। आपको ये तंदूर की रोटी मैं घर में बनाना सिखा चुका, मेरे पेज के ऊपर पड़ी है, आप देखिएगा किस तरह बनती है। देखिए ज़बरदस्त बनी है। तो इन तंदूर की रोटी से हम इस पराठे को या खाने को मजे लेके खाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आलू को मैं दोबारा चूल्हे पे हल्की आंच पे, पहले तो फुल आंच पे पकाया था, अब हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा और ये 5 मिनट में जब तक हम चटनी बनाएंगे ये तैयार हो जाएगी। मैं आपको बता चुका, पड़ोस से मेरी बच्चियों ने मुझे कल मछली भेजी के बताया मुझे हमें मछली बना दें, मछली का सालन। तो मैंने उसको सालन जब बनाया तो यही लाल मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल किया। यह मैं काट कुतर के अपने जग में डाल दूंगा ताकि ये, और इसमें लहसुन डालूंगा, लहसुन आधा गांठ लहसुन डालूंगा और इसको डालूंगा। और जब ये पिस जाएगी सिरका डालूंगा, पानी नहीं, सिरका, लहसुन और ये मिर्चें डाल के इसको चलाऊंगा और चलाने के बाद इसको मैं अपने बोतल में भर दूंगा। और ये जब खाने में डालेंगे तो लाजमी बात है, ये वही पेपरिका टाइप की मिर्चें होती हैं, फीकी होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो इसमें हमारे खाने में ज़बरदस्त कलर आएगा। दूसरी मिर्चें भी मैंने निकाल के रखी हैं, वो भी मैं इसको तैयार करूंगा। और ये बोतलें हमेशा बना के आप अपने फ्रिज में रखिए, जब खाना पकाएं दिल करे चटनी के तौर पे भी खा सकते हैं।
और जब दिल करे हर सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह तो पूरी को काट के डाल देंगे इसके अंदर, और इसमें सिरका डालूंगा। सिरका जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो गुड्डी का सिरका इस्तेमाल करूंगा, नेचुरल विनीगर गुड्डी का इस्तेमाल करूंगा। ये नेचुरल विनीगर है, ये इस्तेमाल करूंगा। ये तकरीबन 1 कप चाय का, अगर ये फुल जग हो तो 1 कप चाय का पड़ेगा, वरना हाफ कप चाय में चलेगा। दूसरी मिर्चें जो हैं वो मेरी ये हैं, ये जो हरी मिर्चें मैं लाता हूँ तेज वाली है, ये बंगाली मिर्च कहलाती है, उसको रख देता हूँ ऊपर ही, तो थोड़े दिन में वो लाल हो जाती है। जब लाल हो जाए तो उसको भी आप इसमें लहसुन डालिए और विनीगर डालिए और इसका पेस्ट बनाइए और बोतल में भर के रखिए। इसी तरह आप हरी मिर्चें तेज वाली उनके साथ भी करके रख सकते हैं, और दूसरी फीकी वाली उनके साथ भी बना के बोतल में रख सकते हैं, ताकि खाते वक्त पकाते वक्त आप उसको बघारने में डालें, ज़बरदस्त बनेगा। मैं आपको चटनी बनने के बाद फिर दिखाता हूँ। मैंने सिरका डालने के बाद उसको कूटा है, और कूटते वक्त जब आपको लगे सॉरी इसकी टेस्ट उठ रही है सॉरी टेस्ट उठ रही है मिर्चों की, तो जब ये आपको लगे कि ये अब मजीद कुट नहीं रही तो उसमें आप तेल डालिए। तेल कोई भी डाल सकते हैं, मैं जो है जैतून का तेल डालूंगा, मैं जैतून का तेल इस्तेमाल करूंगा। आप चाहें तो खाने पकाने वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना डालें तेल कि ये मिर्चें जो हैं वो कूटते हुए रुके नहीं, इतना डालें और उसको फिर चलाएं। ये बता दूं, इनको कूटना आसान नहीं, क्योंकि इसकी ठेस उड़ती है। और जब इस तरह हो जाए, जब इस तरह हो जाए तो आप चम्मच से, लकड़ी के चम्मच के पीछे इस तरह से आप इसको दबा सकते हैं। दबाने के लिए मैं दूसरा कवर इसका इस्तेमाल करूंगा, ये कवर लगा दूंगा और इसके सुराख में से मैं इसको दबाऊंगा। तो ये मैंने कवर लगा दिया इसका तकरीबन, और अच्छी तरह बिठा दिया, और इसको मैं साइडों में, इस लकड़ी को साइडों में चलाना है, हमेशा याद रखिए इसको साइडों में। लकड़ी से कभी कभी ब्रेक लग जाता है तो आवाज आ रही है, लेकिन इस काम को नहीं करेगा और ना ही खराब करेगा। याद रहे हमने इसमें पानी नहीं डालना है, याद रहे कोई ऐसी चीज़ नहीं डालना है जो गीली हो, तो वो मिर्चें हमारी ख़राब नहीं होंगी। तकरीबन हमारी मिर्चें कुट चुकी, और इसके अंदर मैं लहसुन जो है एक पेपर के अंदर, किसी उसके अंदर थैली में रख के, देखिए इस तरह थैली में रख के इसको कूटूंगा मैं लहसुन को, ये लहसुन है, इसको कूटूंगा और कूटने के बाद इसके छिलके अलग हो जाएंगे और उसको इसमें मिला दूंगा। लकड़ी के बेलन से मैंने, या हैमर से आप उसको कूटें, ये मैंने कूटा है, ये इसकी फांके अलग हो गई। जब फांके अलग हो गई तो दूसरी थैली में मैंने उन फांकों को डाल के मजीद कूटा है ताकि ये चूरा हो जाए। अब ये चूरा हो गया, मैं इस चूरे को इसके अंदर डाल दूंगा, अपने जग के अंदर डाल दूंगा, और जनाब इसमें नमक डालूंगा, नमक हस्बे आदत डलेगा, जितनी आपकी आदत हो, जितना आप खा सकते हैं इतना नमक डालिए। और अब ये हमारा एक मिर्चें पपरिका वाली तकरीबन तैयार हो चुकी। दूसरी मिर्चें मैं तैयार करूँगा, थोड़ा गफवा लूँगा क्योंकि ठेस उठ रही है और मुझे गले में लग रही है मिर्चों की ठेस, इसलिए मैं इसको, हाँ इसको चलाने के लिए आपको दिखा दूँ, ऐसे ही चला
अब हमारी एक चटनी एक पेपरिका वाली तैयार हो चुकी, दूसरी वाली मैं बाद में तैयार करूंगा। उसका भी तरीका यही है, इसमें नमक रह गया है, नमक डालते हैं। नमक हमेशा हाथ में निकालिए और अंदाजन आप उसमें नमक डाल दिए। मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद एक दफ़ा और चला दिया। अब हमारा ये लाल पेस्ट तैयार हो गया। इसको हम बोतल में भरेंगे और फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना है तो आप इसको फ्रीजर में रखिएगा। हमारी आलू की भुजिया तैयार हो चुकी। अब हम इसको तड़का देंगे। तड़का मेरे पेज पे दिया हुआ है, किस तरह देते हैं। मैं फिर भी आपके सामने 2 बार तड़का दिखा देता हूँ। मैंने 2-4 दाने, बल्कि 6 से 8 दाने उसके जनाब मेथी दाना और कलौंजी और जीरा और ये मेरी बनाई हुई चटनी, इसको डाला और इसको मैंने तड़का दिया ज़बरदस्त। और इस तड़के के अंदर थोड़ा सा पानी डाला और दोबारा डाल दिया ताकि कोई चीज़ बाकी रह नहीं जाए। और हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए, खूबसूरत भी और खाने में टेस्टी। थोड़ा सा पानी आ गया है, ज़्यादा पड़ गया था आपको दिखाने में। मैं इसको दोबारा सुबह रखता हूँ चूल्हे पे और पानी सुखा दूंगा। मेरा खाना तैयार। इसके साथ जो मैंने रोटी बनाई है वो उल्टे दवाई की मेरे पीठ पे दी हुई है रोटी। तंदूरी रोटी घर में किस तरह बनाए, तंदूरी रोटी घर में किस तरह बनाए, वो तंदूरी रोटी बनाई है, ज़बरदस्त बनी है। बच्चों ने यहाँ से मुझे तोड़ भी दिया है खाने के चक्कर में। ये देखिए ज़बरदस्त। तो तंदूरी रोटी होगी, भुजिया होगी आलू की, और सैलेड होगा और चटनियाँ होंगी और आप होंगे और मैं होऊंगा और खाना होगा मज़ेदार ज़बरदस्त। देखें, कड़क कड़क क्रिस्पी ज़बरदस्त, बिल्कुल तंदूर के माने। आप मेरे पेज पे दी हुई है, मैं आपको दोबारा आपके इस पे रेसिपी डाल दूंगा, आप ही बनाइएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप भी पकाएंगे। उम्मीद है ये चटनियाँ बना के अपनी बोतलों में भर के अंदर रखेंगे फ्रिज में और हमेशा यूज़ करते रहेंगे। ज़बरदस्त बनता है, कलरफुल हो जाता है, खाना में टेस्ट हो जाता है। मैं इसको चख के देखूँ, नमक की कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की जाती नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। आप चख लें इसको, ज़बरदस्त। इसको सुखाएंगे भी नहीं, पानी इसका थोड़ा बहुत है तो अच्छा है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त है। खाने में बहुत मज़ा है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं क्या करें, दुआओं में याद रखा करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।